खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी के इंग्लिश लाइन स्थित जवाहर मार्केट के प्रांगण में फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भव्य ध्वजारोहण व देशभक्ति गीत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन पटरी ठेला व्यवसायी समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भव्य ध्वजारोहण व देशभक्ति गीत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जवाहरलाल नेहरू मार्केट इंग्लिश लाइन में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर शून्य नीलकंठ जी ने ध्वजारोहण के उपरांत पथ विक्रेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश साहस, वीरता और बलिदानों के परंपराओं से प्राचीन इतिहासों में भारत की एक अलग पहचान बनाई है, जिससे हमारे राष्ट्रहित की नीति का बखान आज पूरे विश्व पटल पर मिसाल के रूप में दिया जाता है। अपना राष्ट्र सर्वोपरि, इसी भाव के साथ एकजुट होकर शहर को स्वच्छ रख अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन स्वेच्छा से कर काशी का नाम रोशन करें और संपूर्ण देश में काशी की अलग पहचान बनाए। कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठेला व्यापारियों को स्वनिधि योजना द्वारा ऋण देकर स्वावलंबन दिया और क्रेडिट प्रदान कर उनकी साख बढ़ाई, क्योंकि काशी को संपूर्ण राष्ट्र में एक अलग पहचान दिलाने का लक्ष्य फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों के सहयोग से ही प्राप्त होगा। एक समय था जब ठेला व्यापारियों से गुंडा टैक्स लिया जाता था, पर आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसी की जरूरत नहीं है कि कोई गुंडा टैक्स ले सके। मैं आप सभी के बीच इतनी बार आ चुका हूं और आपके बीच रहकर मैं भी स्वयं को एक ठेला व्यवसायी मानने लगा हूं। कार्यक्रम में विशेष गरिमामय उपस्थिति भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष माननीय दिलीप सिंह पटेल जी, पूर्व प्रधान श्री विनय सिंह हिटलर जी, भाजपा नेता श्रीमती शालिनी यादव जी, भाजपा संयोजक रेहड़ी पटरी व्यवसाय प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र श्री प्रकाश कुमार श्रीवास्तव जी, फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति संरक्षक श्री अजय सिंह बॉबी जी, संरक्षक फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति रवीश सिंह राजपूत, पार्षद संजय केशरी जी, मंडल अध्यक्ष श्री गोपाल जी गुप्ता जी, कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती माया पांडे जी, भाजपा नेता मोनिका जी, संरक्षक फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति श्री अनिल कुमार जी, संरक्षक फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति गौरव प्रकाश जी, वाराणसी नगर निगम कर्मचारी संघ अध्यक्ष श्री मनोज कुमार जी, वाराणसी नगर निगम कर्मचारी संघ महामंत्री श्री वाचस्पति मिश्रा जी, वाराणसी नगर निगम अतिक्रमण प्रभारी संजय श्रीवास्तव जी, वाराणसी व्यापार मंडल काशी अध्यक्ष श्री प्रमोद अग्रहर जी, अध्यक्ष पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल श्रीमती सविता सिंह जी, फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति कार्यकारी अध्यक्ष श्री हरिशंकर सिन्हा जी समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी व हजारों पटरी व्यवसायी उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने व संचालन फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति सचिव श्री अभिषेक निगम जी। आपके नेतृत्व से कह लीजिए, काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस बार देश भर के साथ स्थापित करना है, क्योंकि मोदी जी ने समाज के हर वर्ग को और आपको तो विशेष मैं कहती होगी कि पहली बार क्रेडिट को बनाया है किसी व्यक्ति ने, उस आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तो ध्यान में रखिएगा और आज से ही अपने काम में लग जाइए। अंदर जी को जिसने हमारी क्रेडिट बनाई उस यह भाव लेकर के हमको आज से ही काम शुरू करना है। दूसरी चीज, अभिषेक काफी इस पर काम भी करते हैं, कहूंगा तो विकसित भारत के संकल्प हैं। एक बार अभिषेक जी, विकसित भारत के संकल्पों को कुछ कार्यों को उपलब्ध जरूर कराना चाहिए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने उदाहरण किया है, 5 बातों के लिए कहा है। उन 5 बातों को आपके बीच में जरूर लिखित कि एक बार उसको पढ़िए, पंचप्रण के साथ आगे बढ़िए अपने कार्य को। निश्चित रूप से आपने, चूंकि आपके संज्ञान में पूरे संगठन की रचना में
जो गतिविधियां हैं शहर में क्या हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। काशी में 58,000 हमारे रेहड़ी पटरी व्यापारी आते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। आपने कहा कि 10,000 के बाद 20,000 फिर 50,000। काशी का जो पैसा जमा करके दूसरी और तीसरी किस्त भी ले ली है। तो ये ईमानदारी जो बैंक उमा यादव जी, जो कचौड़ी जलेबी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसमें देश के रेहड़ी पटरी व्यापारियों को बुलाया गया। एक निगम सचिव फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति, किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भव्य ध्वजारोहण व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जैसा कि आपने देखा होगा, इस फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के द्वारा प्रतिदिन संचालित की जाने वाली निःशुल्क पाठशाला के स्ट्रीट बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी। चूँकि राम मंदिर के भव्य आयोजन के बाद वो जाके वहाँ पे माथा नहीं टेक सकते, वो इस बात से इतने उत्साहित थे कि अपनी प्रस्तुति के माध्यम से उन्होंने यहाँ दर्शन किया है। माननीय विधायक जी ने इस बात के लिए धन्यवाद किया है और निश्चित रूप से विधायक जी ने कहा हमारी विधानसभा क्षेत्र में सरकार की जो भी खाली जमीन हो उस जमीन को देखा जाए और निश्चित समिति हमें जगह चिन्हित करके बताए और आगामी समय में विधायक निधि से उस पाठशाला को भव्य स्वरूप देने का काम हम करेंगे। क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक सपना है डिजिटल इंडिया। ऐसे डिजिटल इंडिया में जब पटरी व्यापारी का बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो वो डिजिटल इंडिया मोबाइल कैसे चला पाएगा। और कहीं ना कहीं आगामी समय में ये बड़ा स्वरूप लेगा। और आज इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी लोगों को ढेर सारी बधाई।